सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। ये वीडियो बहुत ही अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे जोसा काउंसलिंग वाले बच्चे के लिए जो भी जोसा काउंसलिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आपको पूछना पड़े किसी और से। तो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। जितने भी प्रोसेस हैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन के थ्रू हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर सारा क्वेश्चन, कौन एलिजिबल है, क्या फी लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा प्रोसेस, कौन सा रैंक यूज होगा आपका, कौन से राउंड तक आपको काउंसलिंग करना चाहिए, सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेम इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी ये वीडियो आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे डाउट आप साइड वाइज चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो हु आर एलिजिबल, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन है जो एलिजिबल होंगे। तो जो भी बच्चे हैं जिनका 75% बोर्ड में है और जेई में किसी भी रैंक है, 0% भी लाए, अगर आपका 9 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, 8 लाख रैंक है, नो मैटर, आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक बच्चा जिसके पास की एक जेई का रैंक है और बोर्ड का परसेंटेज है 75, आप जोसा काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो है हाउ टू गेट द सीट। आप तो बोल दिए भैया 10 लाख रैंक तक भी कर लो, कैसे सीट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, सीट के लिए कोई कट ऑफ नहीं होता। मान लिया किसी का 50,000 कट ऑफ है लास्ट ईयर का, तो ऑब्वियस इस बार 55,000 60,000 इतना ही जाएगा। बट ये जरूरी नहीं 100%, हो सकता है वो 9 लाख भी चला जाए, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई फील ही ना करे। इस बार अगर ब्रांच मान लीजिए लेस डिमांडेबल है, उसका डेटा इस साल का अच्छा नहीं है प्लेसमेंट का, तो हो सकता है उसको करे। इसीलिए जोसा काउंसलिंग करना चाहिए आपको, अच्छे से उसके गाइडेंस लेके करना चाहिए, ना कि ऐसे ही कुछ भी फिल कर दें। कितना भी रैंक है आपको प्रॉपर काउंसलिंग करना चाहिए। अपने तरफ से सब कुछ कर दीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। तो इसीलिए ये करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज द फी। तो सबसे पहले है कि अप्लाई तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे 19 तारीख से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, आप वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको कोई फी नहीं देना है। बाद में वो 4,000 प्रोसेसिंग फी करके काट लेंगे आपका जो भी सीट पेमेंट करेंगे उस समय, बट पहले आपको फी नहीं लगेगा। आप अपना जेई का जो है एप्लीकेशन नंबर, जो जेई मेंस का, और ये अपना आईडी पासवर्ड देंगे तो वहाँ पे अपने लॉगिन हो जाएगा। अगर आप एडवांस दिए तो एडवांस का डिटेल देना पड़ेगा। फिर वेरिफिकेशन दो तरह का, एक होता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी के लिए, उसमें आपको कॉलेज जाके कराना होगा। और दूसरा होता है कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन, सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन जब सीट मिलेगा तो आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। फिर जब फाइनल एडमिशन करने के लिए जाएंगे, 6 राउंड जोसा का हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज में जाके सारा डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करना है। तो ये होगा फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। टोटल कॉलेज कितने हैं? तो 23 IIT, आपको भी पता है, 26 ट्रिपल IIT, 32 NIT, 31 नहीं 32, क्योंकि एक जो IIST शिवपुर है वो भी NIT बन गया लास्ट 2 साल से। तो उसके बाद अगर बात करें GFTI, वो भी 30-32 है। तो ये सारे कॉलेज लेके 100 प्लस कॉलेज हो जाते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट। इस साल का तो अभी बताया नहीं कि हर साल 2-4% बढ़ता है, लास्ट ईयर भी बढ़ा था। जैसे ही आता है हम आपको कैटेगरी वाइज कितने सीट रिजर्व है किस तरह के कॉलेज में, सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट ईयर का आप चेक कर सकते हैं वीडियो। तो टोटल जो सीट है वो 50 से 55 हजार के बीच में रहता है सारे कॉलेज को मिला के, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI, IIT को लेके। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाउ मेनी कैटेगरी, कितने कैटेगरी है? तो जनरल, EWS, OBC, SC, ST और PWD। PWD में भी सारे कैटेगरी आते हैं, SC PWD, ST PWD, जनरल PWD, इसको CRL PWD बोलते हैं, इस तरह से आता है, EWS, OBC सारे। इसके बाद अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से सुन ले इसको, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें होता है कि जहां से आप क्लास 12 पहली बार पास किए हैं, अगर हो सकता है आप क्लास 12 भी दिए हैं इस साल और एडमिशन ले रहे हैं, तो बहुत आसान है आपके लिए जहाँ से क्लास 12 किए। कुछ बच्चे ड्रॉपर है, पहले बार कहीं और से देते हैं, दूसरे बार कहीं और जाके देते हैं। तो जहाँ से पहला बार आप क्लास 12 दिए उस स्कूल का जो स्टेट है, सपोज कीजिए आप गुजरात से हैं और दिल्ली से जाके दिए हैं, सपोज कीजिए आप तमिलनाडु से, कर्नाटक में जाके क्लास 12 दिए, तो आपका जहाँ से कभी क्लास 12 दिए वहाँ आपका हो जाएगा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब होम स्टेट कोटा आपको वही स्टेट का मिलेगा। इसके बाद अगर आप बात करें कि एक आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आपको क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड कर देना है। इसके बाद अगर आप आगे बात करें कि CRL और कैटेगरी रैंक क्या यूज होगा, सपोज कीजिए आप OBC से हैं, EWS से, SC ST, तो सबसे पहले वो बेस्ट जाने का कोशिश करेंगे। 10 सपोज कीजिए 10 चॉइस आप भरे हैं, तो उसमें से 5वां चॉइस आपको मिल रहा है CRL रैंक के थ्रू। उसके बाद वो जाएंगे कैटेगरी रैंक के थ्रू, 5वां चॉइस के बाद चौथा मिल रहेगा कैटेगरी से, नहीं मिल रहा है तो आपको 5वां ही दे देंगे और CRL मेंशन कर देंगे वहां पे। तो इसका ये मतलब नहीं है आपको कैटेगरी से हटा दिया गया, आपको CRL से भी मिल जा रहा है, इसलिए वो CRL दे दिए, बट आपको कैटेगरी का बेनिफिट बाद में मिलेगा फी के तौर पे। अगर फी आप SC ST PWD से तो आपको फी नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है अगर कैटेगरी रैंक से, तो आपको कैटेगरी रैंक से चौथा दे दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल मत सोचिए जनरल से दिया गया, अगर कैटेगरी से देता तो और अच्छा ब्रांच हमको मिल सकता था, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद अगर बात करें व्हाट अबाउट फीमेल, फीमेल के लिए भी एक अलग से रिजर्वेशन है। तो ये जो भी वीडियो हम बता रहे हैं आपको, इस तरह का मिलना बहुत मुश्किल है। ये अगर आप ध्यान से देख लेते हो सकता है आपका 2-4 हजार बच जाए, आपका गाइडेंस
नहीं लेना पड़े, अगर आपको बाकी की जानकारी है चॉइस फिलिंग कैसे करना है। बट अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, सारे डाउट सारे कुछ, क्योंकि कुछ डाउट होते हैं वो पर्सनल होते हैं, वो आपको अलग डिसीजन लेना पड़ता है, किसी और को सेम डाउट में अलग डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसके लिए कंप्लीट जो गाइडेंस है उसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर से भी जुड़ सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में चेक कर पाएंगे कि क्या है डिटेल मेरे गाइडेंस का, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे। एक नॉमिनल से चार्ज लगेंगे, अगर आपको चाहिए तो ही कांटेक्ट करें, अगर नहीं चाहिए तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने काउंसलिंग गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के बारे में। जैसा कि हम 5 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय से लेके एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं हर एक काउंसलिंग में, और बाद में किस में ज्वाइन करना है उसके लिए भी एडवाइस करेंगे आपको। सारे कॉलेज का फैकल्टी कैसे हैं, कैसे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी चॉइस फिलिंग होता है, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको देंगे हर एक काउंसलिंग के लिए। जो भी आप करते हैं और दिए गए नंबर पे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके। ये ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट पे करें और 4-5 दिन के बाद आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कॉन्टेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सही पर्सन है गाइड करने के लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था मेरा गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि सीट कन्वर्जन। सीट कन्वर्जन जो होता है वो CSAB काउंसलिंग में होता है, जोसा में कोई सीट कन्वर्जन नहीं होता है। इसके बाद बात करें प्रिपरेटरी रैंक। प्रिपरेटरी रैंक SC ST PWD वालों को दिया जाता है जिनका कि जे एडवांस में किसी एक सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, बाकी सब्जेक्ट में हो जाता है। तो उस केस में जो प्रिपरेटरी रैंक होता है वो प्रिपरेटरी कोर्स के लिए यूज होता है। तो अगला क्वेश्चन है प्रिपरेटरी कोर्स क्या होता है। प्रिपरेटरी कोर्स होता है 1 साल का, जो कि आपको IIT में दिया जाता है। 1 साल तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपको ओरिजिनल कोर्स में डाल दिया जाएगा जब आप एग्जाम पास कर लेंगे। 1 साल में 2 एग्जाम होता है, 40% एवरेज आना चाहिए दोनों मिला के। तो इसके बाद बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी। ये 17,000 और 37,000 लास्ट ईयर था। 17,000 SC ST PWD, 37,000 जनरल EWS OBC के लिए। इसके बाद आफ्टर गेटिंग द सीट कितना पे करना होगा, 20,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। फिर मीनिंग ऑफ फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड, विड्रॉ। तो फ्लोट का मतलब होता है कि हमको ये सीट चाहिए, अगला राउंड में इससे अच्छा मिलेगा तो वो ले लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो ये मेरे पास रहेगा। अगर स्लाइड का बात करें तो स्लाइड में मतलब इसी कॉलेज में हमको अच्छा ब्रांच दीजिए। फ्रीज का मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए, इसी में हमको एडमिशन ले लेना है। विड्रॉ का मतलब होता है कि हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको ड्रॉप करना है, हमको छोड़ दीजिए, हमको निकलना है जोसा काउंसलिंग से, विड्रॉ हो गया। इसके बाद व्हाट इफ आई डोंट पे। अगर आपको सीट मिल गया, आप पेमेंट नहीं करते, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप सीट नहीं ले पाएंगे दूसरा काउंसलिंग से। इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट NIT देन IIT, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। अगर NIT आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, तब उसके NIT भोपाल मिल गया, कोई भी NIT मिल सकता है, तो आपको NIT मिल गया, आप अपलोड कर दिए, हो गया। अगला राउंड में फिर से कोई दूसरा NIT मिल गया, सपोज NIT जयपुर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जरूरत नहीं है। बस डिसीजन आप लेना है, फ्लोट स्लाइड क्या करना है वो आप देख सकते हैं। बट अगर आपको NIT के बाद सपोज ये पहला में NIT मिला, दूसरा में IIT मिल गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जे एडवांस भी क्लियर करके जाएंगे तो NIT IIT दोनों मिक्स करके चॉइस फिलिंग करते हैं, और वो करना भी चाहिए सब कुछ सोच समझ के, जो कि हम करवाएंगे आपसे जब आप मेरे से गाइडेंस ले लेंगे। इसके बाद अगर IIT मिल गया तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि NIT सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट वहाँ चला जाता है, बट IIT के लिए अलग है, तो आपको फिर से करना पड़ेगा। फिर कैन वी चेंज द डिसीजन। सपोज पहला बार में आप फ्लोट लिए, दूसरा बार में आपको स्लाइड लेना है या फिर फ्रीज लेना है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद इफ रिजर्वेशन फेल्ड। रिजर्वेशन मान लीजिए आप OBC से हैं, OBC सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए, या फिर अपलोड किए बट वो वैलिड नहीं है, तो आपको वो सीट कैंसिल हो जाएगा, बट अगला राउंड से आप जनरल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कोई पनिशमेंट मिलेगा, जेल भेज देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद पार्शियल एडमिशन फी बता ही चुके हैं हम आपको, 20,000 40,000। इसके बाद इफ आई डोंट पे पार्शियल एडमिशन फी, तो ये आपका एडमिशन कैंसिल करा देगा। प्रोसेस ऑफ रिफंड, जैसा कि 6 राउंड से पहले अगर आप ले लेते हैं विड्रॉ का ऑप्शन, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, बाद में भी आपको मिलेगा ऑप्शन, तो आप कर सकते हैं रिफंड के लिए अप्लाई। फिर जे एडवांस का एलिजिबिलिटी, जे एडवांस एलिजिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब जे एडवांस अगर नेक्स्ट ईयर भी देना चाहते हैं तो आप IIT में एडमिशन ना लें, अगर ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर प्रिपरेटरी कोर्स में तो आप दे सकते हैं जे एडवांस नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हमको नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपके पास और भी कोई क्वेश्चन बचा है, अगर बचा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, हम इस तरह का एक और वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग एट द राइट टाइम। और आपको अगर इंग्लिश चैनल पे जाना है तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो पे जा सकते हैं। थैंक यू।